लेकिन इस बीच हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, क्योंकि पेपर लीक मुद्दे पर संसद में बहस हो, ये राहुल गांधी ने कहा धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह इस्तीफा दें, छात्रों को पीटने वालों पर एक्शन हो, परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। स्टूडेंट्स की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। समीर चौगांवकर जी, एक तरह का बदलाव सरकार के रुख में देखने को मिल रहा है, जिस तरह से वो संवाद के रास्ते खोलते नहीं हैं बहुत जल्दी, बहुत समय लगाते हैं या बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाए तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन जैसे सीजेपी के मुद्दे में हुआ, बहुत समय के बाद उन्होंने बात की, जिसको लेकर ये बार बार सवाल भी उठा कि ये बात शायद पहले की जाती तो इस तरह के हालात नहीं होते, बहुत देर में की है। लेकिन अब वो तेज़ी से इस बातचीत कर रहे हैं। ये जो बदलाव है, इसको आप क्या समझते हैं? सरकार की अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या वो जो बड़ा प्रदर्शन हमने दिल्ली में देखा, उसके बाद उनको लगता है कि तमाम लोग हैं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जो इस खबर को देख रहे हैं या सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और वो बीजेपी के वोटर भी हैं, वो बीजेपी के समर्थक भी हैं, लेकिन ये मुद्दा अलग है? क्या इस वजह से इस रुख में बदलाव दिख रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार, छात्रों ने जब ये आंदोलन शुरू किया, जंतर मंतर पर बैठे, सोनम वांगचुक बैठे, तो सरकार ने उसे लोकतांत्रिक रूप से लिया और उनको पूरी आज़ादी दी वहाँ बैठने की। सोनम वांगचुक लगातार भूख हड़ताल पर रहे और जब उनकी तबीयत बिगड़ी, सरकार को लगा कि इन्हें अस्पताल में भर्ती करना है, सरकार ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन संसद सत्र शुरू होने के 20 तारीख के पहले तक सरकार की बातचीत की तरफ से कोई मंशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन जब 20 तारीख को इतने बड़े छात्रों का हजूम इकट्ठा हुआ, लेकिन उसी दिन सरकार ने नड्डा जी को वार्ताकार नियुक्त किया और नड्डा जी से मिलने जिस तरीके से सौरभ दास गए थे, बाद में वो ये भाप नहीं पाए थे कि ये इतना बड़ा जनसंघर्ष के तौर पर इतने स्टूडेंट्स निकल आएंगे अचानक सड़क पर। नहीं, मुझे लगता है कि सरकार अगर पहले बातचीत करती तो इतना बड़ा मामला नहीं बनता। लेकिन अगर सरकार ने बातचीत शुरू की, जब देखा कि सत्र शुरू होने के पहले जब नड्डा जी ने सौरभ दास को घर पर बुलाया, बातचीत शुरू की, तो उस समय मुझे लगता है कि जो छात्रों का जो आंदोलन था वह संसद मार्ग की तरफ अड़ गया। संसद जाने के लिए उन्होंने जिद की, संसद के वहां तक पहुंचे, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद छात्रों ने जिस तरीके से वहां पर छात्रों के अंदर कोई ऐसे तत्व आ गए थे जिन्होंने हिंसा की, जिस तरीके से 110 पुलिस वाले घायल हो गए, गाड़ियां तोड़ी गई, तमाम तरह का उपद्रव वहां पर हुआ। उसके बाद भी सरकार ने रात को जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति दी। सरकार ने जंतर मंतर बंद नहीं किया, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज भी चल रहा है। सरकार को लगा कि मामला बढ़ रहा है, सत्र चल रहा है, तो बातचीत जो हम समझना चाहते हैं आपसे वो ये कि सरकार को की क्या अंडरस्टैंडिंग है आपका, सरकार को क्या, उनका क्या रुख है? उनको दरअसल क्या ये समझ आया है कि ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, बहुत ज्यादा लोगों को उसके दायरे में वो लोग आ गए, जो तमाम लोग यहाँ पहुंचे थे, जो युवा पहुंचे थे, बहुत से और एलिमेंट्स उसमें शामिल हुए होंगे, उसके तमाम मामले अब सामने आएंगे, पुलिस तफ्तीश करेगी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश से और उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों से वहां पहुंचे थे। ये बहुत सारे बीजेपी समर्थक या वो परिवार या वो स्ट्रैटा है जो बीजेपी को समर्थन भी करता है। तो इस वजह से क्या अब वो जल्दी बातचीत का रास्ता खोल रहे हैं? उन्होंने किसानों से बातचीत जल्दी की है, जो आमतौर पर नहीं करते हैं। यानी एक तरह का बदलाव हम सरकार के रुख में तो देख रहे हैं, वो ये समझ है क्या? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार सड़क और संसद के अंदर जो गतिरोध उत्पन्न हो गया है कि सड़क पर भी बातचीत नहीं हो रही है, संसद भी में चर्चा नहीं हो रही है, तो सरकार इस गतिरोध को तोड़ना चाहती है। और मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है। सरकार ने छात्रों से बात की है, सरकार ने सोनम वांगचुक से बात करने, नड्डा जी, जितेंद्र सिंह जिस तरीके से गए, राहुल गांधी से बातचीत करने जिस तरीके से जितेंद्र सिंह गए थे, तो सरकार इस मामले को लेकर बातचीत करना चाहती है और शुरुआत कर दी है। अब ये देखना पड़ेगा विपक्ष क्या सत्र में के अंदर चर्चा करना चाहता है, क्या सरकार से इस मामले में प्रश्न पूछना चाहता है, या जिस तरीके से 3 दिन से
से संसद बाधित हो रही है, तो आज भी क्या हंगामा होगा या कोई सार्थक चर्चा देखने को मिलेगी? सरकार ने अपनी तरफ से पहल बातचीत की शुरू कर दी है। सोनम वांगचुक से बात की है, छात्रों से बात की है, राहुल गांधी के पास जितेंद्र सिंह जी ने जाकर बातचीत करने की कोशिश की है। तो सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है। मुझे लगता है कि विपक्ष को भी अब 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और सरकार के साथ चर्चा आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन विरोध की तैयारी है। यही वजह है कि काले कपड़े में संसद भवन में जिस तरीके से कांग्रेस सांसद पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल इस बीच जंतर मंतर का भी रुख करते हैं। एक तरफ कांग्रेस ने पीएम आवास का घेराव किया, दूसरी तरफ कुछ विपक्षी नेता जंतर मंतर पर छात्रों के साथ दिखाई दिए। हालांकि अब वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जिसमें देखिए किस तरीके से शरद पवार, सुप्रिया सुले, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जंतर मंतर पर पहुंचे, छात्रों के आंदोलन का जिस तरीके से समर्थन किया। इसी को लेकर हमने वरिष्ठ पत्रकार से सवाल किया कि क्या ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली हाईजैक हो चुका है। हालांकि अभी भी जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी विवेक से सवाल करें, उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि कांग्रेस को अखिलेश जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ये संसद सत्र के दौरान सुबह हुई मुलाकात जो दोनों की राहुल और अखिलेश की हुई थी, उससे भी सुमेरा साफ हो गया था। और यही वजह है कि अब इस प्रदर्शन को देखते हुए दोनों साथ हैं। जी हां, और इस बीच जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है उसे साथ मिला है शरद पवार का, अरविंद केजरीवाल का, उद्धव ठाकरे। तो वहां एक विपक्ष का हिस्सा दिखाई दे रहा है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे, प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ एक धड़ा यहां दिखाई दे रहा है जिसमें आरजेडी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी है।